नहीं नहीं, ये तो शब्द नहीं है, तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अलाउड नहीं हो सकता। बोलने दीजिए। नहीं नहीं मनीष जी, मैं आ रहा हूँ। देख रहा है रिजवी साहब, देखिए, मैंने इनिशियली भी कहा कि देश को भी देखना पड़ेगा, मैंने जुडिशरी से भी पूछा, मैंने राजनेताओं को भी बोला, ये कब तक चलेगा, ये कैसे चलेगा। लेकिन अगर जुडिशियल कोर्ट में है तो दंगा थोड़ी हो जाएगा। आप कहते हैं नारा हुआ, मैंने कहा आप नारे से डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, हो सकता है मैं भी किसी और नारे से एग्री डिसएग्री करता हूं, हो सकता है आप किसी नारे से एग्री डिसएग्री करते हो, लेकिन दूसरे का घर थोड़ी जला देंगे, कट्टे थोड़ी चलाने लगेंगे, लाठियां थोड़ी चलाने लगेंगे, दंगा थोड़ी करेंगे। बिल्कुल वो भी मुझे लग रहा है ऐश्वर्या जी, आपने जो इंट्रो दिया आज बिल्कुल सबसे अलग और बहुत सही इंट्रो। और अगर उसी पर नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने ही नहीं देते। बोलिए आराम से। आपने जो इंट्रो दिया, अगर उसी पे डिबेट हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो डिबेट बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, आपने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही, आपने फिर ये कहा कि भव्य राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब जगह जगह ये क्या ढूंढना। इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि 1947 में हमें एक आज़ाद देश मिला। उससे पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, कि मुग़लों का गुलाम था, कि सल्तनत काल वालों का गुलाम था, या किसका गुलाम था, भाटिया जी आ रहा हूँ, हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो है एक आज़ाद हिंदुस्तान मिला 1947, 15 अगस्त 1947 को। हमें फिर 26 जनवरी 1950 को एक संविधान मिला, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा। इसके बाद जो सिलसिला है, एक हमें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी मिली। तो आज मैं कह रहा हूं कि इतना पीछे जाने क्या जरूरत है, क्यों ये बार बार मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की तलाश की जा रही, नंबर एक। नंबर दो कि अगर आपको इतना ही लग रहा है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं क्या भारत का, जो बट गया 47 में, हमारा भारत का हिस्सा है, तो चलो पहले उसको ले लो। मतलब मस्जिद तो आप बाबर के दौर की ढूंढ रहे हो, और जो बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो वहां हिम्मत नहीं है। एक सेकंड चलो टाइम पे दादा, चलो पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, तो चलो वहां पे, उसको हिम्मत नहीं है आपको कि इस पर बोलोगे। लेकिन बाबर के दौर में चले जाओगे, वहां संभल में अजमेर शरीफ पहुंच गए। अब आप बताइए, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो ऐश्वर्या जी हो रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर जनता समझे ना, फिर दंगे ना करे। एक नहीं फिर नहीं सुप्रीम कोर्ट से, एक मिनट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल के जरिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंप्लीट जुडिशरी कर रहा हूं कि जो ज्ञानवापी में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नजरअंदाज किया और ये एक दरवाजा खोला है, उसे बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ करके, अगर वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, और मुझे उम्मीद है कि आर भारत की आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो बराए मेहरबानी ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सरदार साहब, अब राम मंदिर बन गया है, अब जय श्री राम के नारे वहां खूब लगाइए, तमाम लगाइए, लेकिन मस्जिद ये जो मंदिर, अनुराग जी आ रहा हूं, ये मनीष जी आ रहा हूं, मैं ओके नहीं हो गया। अब ऐसे थोड़ी मोनोलॉग करने लगते हैं, बोलिए। ये आप लोगों को ये सब नहीं, ये सब इंटरनेट पे जाते जाते ना आप लोगों को आदत हो गई मोनोलॉग की। ये मैं सही बता रहा हूं, आप लोग अपने अपने ब्लॉग शुरू करो, मैं सही बता रहा हूं। नहीं दोगे, नहीं बोलो, बोल क्या, कब नहीं देता, लेकिन लिमिट में तो देंगे। आप लोग 1-1 घंटे के ब्लॉग करने लगते हैं, उस चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं। पहले सब ठीक थे। बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक अब भी हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि अगर आ रहा हूं आचार्य जी, आपको बराबर कर दूंगा, बढ़ती चली गई, एक्सपेक्ट होते चली गई, तो हर गांव में जहां मस्जिद है वहां, अरे मुगल कर गए जो उन्हें करना था भाटिया जी, तो मैं कह रहा हूं, तो मुगल तो आक्रांता थे, आक्रांता रहेंगे। अगर आज रशीदी जी, रिजवी जी कुछ बोल लें, क्यों ये सब कर रहे हैं, तो वो थोड़ी दानवीर कर्ण थोड़ी बन जाएंगे, वो जो थे वो थे। लेकिन आज क्या हो रहा है भाटिया जी? गेट अनुराग जी एंड मनीष शुक्ला जी ऑल्सो ऑन है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी आप इनकी बात से थोड़ा सहमत इसलिए हूँ कि ठीक है, राम मंदिर बन गया, जो हमारे प्रमुख मंदिर थे, जो हमारे मेन मंदिर थे, जो हमारे 2-4 मेन मंदिर हैं, जो हमारे आस्था के बड़े स्थल हैं, उसके लिए झगड़ा था और उसके लिए ये लड़ाई हुई, बहुत अच्छी बात है, और हमने राम मंदिर बनाया भी। लेकिन अगर देखिए, ये सच्चाई है कि बाबर के आने के बाद हर मंदिर, बहुत सारे हजारों मंदिर टूट गए, मस्जिदें बनी हैं हजारों। तो आज क्या हजारों मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना बॉस। इसीलिए 1991 एक्ट लाया गया था कि ये एक्ट लाके इस चीज को रोका जाए। अब 800 पुरानी आप अजमेर शरीफ पे चले गए, हर साल प्रधानमंत्री की चादर चढ़ती है वहां पर,
तो इस तरह तो जिसको छोटी सी लोकप्रियता चाहिए वो उठेगा, एक अपनी एप्लीकेशन लगा देगा। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। जो मेन मंदिर है, 3 मंदिरों की बात हो रही थी, एक मथुरा की बात हो रही थी, काशी की हो रही थी, एक राम मंदिर की बात हुई थी, और इसके बाद योगी जी ने क्लियर कह दिया था कि हमें इसके अलावा कोई चीज पे दिमाग नहीं लड़ाना है अपना। तो फिर आज ये देश में क्यों हो रहा है, और क्यों हमारी पॉलिटिकल पार्टियां चुप है इसके लिए, और क्यों सपोर्ट दिया जा रहा है उनको, ऐसे लोगों को? आपको लग रहा है सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन आई वांट योर व्यू पॉइंट, क्योंकि इसके बाद इसको अलग तरह से परसीव ना किया जाए। कोर्ट में है कोई बात, आप कोर्ट से डिसएग्री करते हैं, तो क्या अगर आप डिसएग्री करेंगे तो क्या दंगे करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं आप नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी XYZ। जतेंद्र जी बात समझिए, हो सकता है आप या मैं, हो सकता है आज अनुराग भदौरिया है, कल मनीष शुक्ला हो, अगर कोई डिसएग्री करता है तो सड़क पर थोड़ी उतरेगा, कट्टे थोड़ी चलाने लगेगा। एसपी सर्विंग एसपी सिटी के हॉलस्टर से उसकी ग्लेन आप निकालेंगे क्या? मतलब उसकी सर्विस रिवॉल्वर खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप जज से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि आप ऑनरेबल जज साहब के जजमेंट से आप डिसएग्री करते हैं। ये कैसे जस्टिफाई है? सर, अगर कोई आदमी पुलिस पे, मिलिट्री पे, हमारे संविधान के किसी भी चीज पे हमला करेगा तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना बिल्कुल जायज है, उसको गोली मारना भी जायज है। अगर कोई आदमी होस्टर से रिवॉल्वर निकाल के उसको शूट करने की एसपी को कोशिश करेगा, एसपी अपने डिफेंस में उसको गोली मारता है तो बिल्कुल ठीक करता है, बिल्कुल सही करता है। आप कानून से लड़िए, आप कोर्ट में, अदालत में आपका केस चल रहा है, वहां जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी लड़ाई वहां मानिए, हम भी तो कह रहे हैं कि गलत है भाई साहब, वहां लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां लड़ाई लड़िए। इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इसको बंद कीजिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपील करो ना, दंगे मत करो। रशीदी जी अपील नहीं, मैं रशीदी जी से पूछ रहा हूं, अरे वो लोग कौन है, वो लोग कहां से आए? गेट द विजुअल्स ऑन एयर। मनीष शुक्ला, अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, आचार्य जी, भाटिया जी आ रहा हूं वापस, दीज फोर पीपल विद विजुअल्स इन द मिडल। आचार्य जी, नहीं रशीदी जी आ रहा हूं, उंगली हिलाने से नहीं होगा कुछ। आचार्य जी, आपके